हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि हमने जो यूजर से पैन नंबर इनपुट किया है वो वैलिड है या फिर नहीं। तो ये हम कैसे करेंगे कि पैन नंबर के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। जैसे उसके पहले 5 वैल्यू जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब A to Z। फिर फिर उसके बाद जो बाकी 4 होती है वो होती है डिजिट, तो मतलब 0 to 9। फिर एक और होता है अल्फाबेट, मतलब A to Z। ओके, तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है पेन नंबर का। ये हम कैसे चेक करेंगे कि हम ट्रैग मैच फंक्शन जो है वो यूज करेंगे यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर। पहले हम पीएचपी फॉर्म लिखते हैं और फिर पीएचपी का बैकएंड लिखेंगे। ये है हमारा असाइनमेंट 5, प्रैक्टिस प्रोग्राम क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम से। पहले हम HTML लिखने वाले हैं, तो हम यूज करेंगे बॉडी, यहाँ पर फॉर्म। और फॉर्म के अंदर वैल्यूज क्या आने वाली है? तो पहले फॉर्म का मेथड पोस्ट एक्शन, मतलब ये कहां पर जाएगा? एक्शन Q2 php.php के अंदर इसका मेथड जाएगा। ये फॉर्म के अंदर जो इनपुट होगी वो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर लिखना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। फिर साथ में हम लेंगे नेम, होगा पेन। फिर एक देंगे BR। फिर यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप, होगा यहाँ पर सबमिट। और साथ में एक हेडिंग दे देंगे H1, जहां पर लिखेंगे पैन नंबर वैलिडेशन। अब यहाँ पर जब हम रिफ्रेश करेंगे कि पैन नंबर वैलिडेशन, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर सबमिट बटन। साथ में हम यहाँ पर नेम के साथ साथ एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देंगे। प्लेस होल्डर नंबर। और यहाँ पर एक और लाइन ब्रेक दे देंगे। अब जब इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर पान नंबर करके हमारा एक प्लेस होल्डर आ गया कि यहाँ पर हम पान नंबर इंसर्ट करेंगे। फिर सबमिट बटन। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें बैक एंड लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पीएचपी प्रोग्राम। यहाँ पर हम लिखेंगे $pn इक्वल्स टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर नेम दिया था इसका पान, वही सेम यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये पान नंबर सही है या फिर नहीं ये चेक करेंगे। तो हम ये कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ प्रेगमैच टूल का यूज करेंगे। प्रेगमैच टूल बेसिकली चेक करता है कि हमारे फर्स्ट हम यहाँ पर 2 इनपुट देंगे इस टूल के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, और ये चेक करेगा कि इनपुट सही है या फिर नहीं। तो हम पहले पैटर्न देंगे, तो पैटर्न हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा इस तरह से। अब इसके अंदर हमारा पैटर्न जो है वो हम लिख सकते हैं अच्छे से। तो पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारा पैटर्न जो है वो होगा A to Z, फिर होगा वापस डिजिट्स, और फिर वापस A to Z होगा। तो ये कैसे हम करेंगे? पहले हमें अब यहाँ पर स्लैश के बाद एक एंटर करना है इस तरह से A to Z। और अब यहाँ पर हमें ऐड करना है अगला हमारा जो होगा कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आएगा हमें कितनी बार A to Z चाहिए, मतलब 5 बार A to Z है कि नहीं वो चेक करना है। फिर हमें चेक करना है स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9
और ये कितनी बार होने चाहिए? 4 बार। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। फिर हमें चेक करना है फिर से ए टू जेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए टू जेड, और ये हमें चेक करना है सिर्फ एक बार। तो अब इस तरह से हमारा जो है ये प्रेगमेज टूल का पैटर्न एक बना है। अब हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे यहाँ पर इस तरह से कॉमा। और अब कॉमा के बाद हम लिखेंगे जिस टूल से हमें मैच करवाना है वो, तो मतलब $PN। ओके, तो मतलब ये चेक करेगा कि $PN का पैटर्न इस टाइप से है कि नहीं, इस टाइप से। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। यहाँ पर मुझे ये सिंबल एक अप्लाई करना था, और साथ में यहाँ पर जब स्लैश एंड होता है तो उससे पहले एक डॉलर सिंबल यूज करना था। इससे क्या है कि ये चेक होगा, ये बेसिकली कुछ इंडिकेट करता है कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का पैटर्न इस पर्टिकुलर वेरिएबल में चेक होना चाहिए। तो अगर ये सही है तो फिर एको करेक्ट इनपुट, एल्स एको इनकरेक्ट इनपुट। ओके, अब यहाँ पर मैं जब इसे यहाँ पर सेव करूंगा और रन करूंगा, सपोज ABCDE 1 2 3 4 और साथ में F, और ये सबमिट करूंगा एक करेक्ट इनपुट। अब सेम वे यहाँ पर अगर मैं F नहीं लिखता हूं और सबमिट करूंगा इनकरेक्ट इनपुट, और अगर मैंने यहाँ पर F लिखा पर सपोज यहाँ पर मैं एक नंबर मिसिंग कर गया, सबमिट, तो ये इनकरेक्ट इनपुट। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ही स्ट्रिंग का पैटर्न चेक करेगा और फिर हमें यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन में आउटपुट देगा। इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। यहाँ पर जो हमने कोड लिखा है, मैंने पूरा जो कोड लिखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।